मम्मा जल्दी करो ना, पापा उठ ना जाए। बस बेटा हो गया। अरे सताक्षी, सोफिया, आप दोनों यहाँ रूम में क्या कर रहे हो? वो सोफिया को ना नानी की बहुत याद आ रही है, तो कह रही है कि नानी से मिलने चल लेते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मायके हो या 2-3 दिन के लिए सही रहेगा ना। अच्छा, अब नानी की याद आ रही है तो फिर चले जाओ। नानी भी याद कर रही होगी सोफिया को। हाँ, तो बस तुम्हें बाय करने आई थी, थोड़ा प्यार कर ले, फिर हम लोग 2-3 दिन बाद ही लौटेंगे ना। हाँ पापा, हम लोग नानी के यहाँ जा रहे हैं, बहुत ही जल्द वापस आएंगे। ठीक है, बाय 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 सताक्षी। चलो जी, ये हो गया बढ़िया काम। 2-3 दिन के लिए बीवी बच्चे बाहर और हमारी आशिकी शुरू। बेबी, गुड न्यूज़ दूं? अब हम एक दिन नहीं, कम से कम 2 से 3 दिन साथ बिता सकते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। नानी के चली गई और 2-3 दिन के लिए गई हैं, और क्या पता 2-3 दिन के 1-2 एक्सटेंशन भी हो जाए। मैं कोशिश करूंगा और बढ़वा लूंगा दिन। तो फिलहाल आ जाओ बस फिर मेरे पास कपड़े वपड़े लेके। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ। क्या लॉटरी लगी है। मैं भी ना फ्रेश हो जाता हूँ। बाबू अब करना क्या है मुझे बताओगे आप? हमने ना कपड़े पैक करे हैं ना कुछ। 2-3 दिन के लिए कैसे जाए बिना कपड़ों के घर? हमें कहीं जाना ही नहीं है तो पैकिंग क्यों करें? हमें बस 1 घंटा ही यहीं पर रुकना है, फिर आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोलना चाहती हो और क्या नहीं बोलना चाहती हो। आपको पता है ना कि आपके पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो मुझे चीट कर ही नहीं सकते बाबू। हाँ मुझे पता है पापा आपसे कितना प्यार करते हैं और कितना प्यार नहीं करते हैं, लेकिन मम्मा जो कुछ दिनों से हो रहा है वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। इस वजह से मैं आपके सामने सारी सच्चाई लाना चाहती हूँ। बस मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो और 1 घंटा वेट कर लो। ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन फिर हम यहाँ पे करें क्या? 1 घंटे के लिए कुछ बाहर खाने चलते हैं, फिर 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, ठीक है? वाओ बेबी, आई एम सो हैप्पी। फाइनली वो गंवार बीवी तुम्हारी तुम्हें छोड़ के चली गई। बेबी क्या बोल रही हो? छोड़ के नहीं गई है, 2-3 दिन के लिए मायके गई है, बोलो मत। तो फिर ये कब तक चलेगा यार? सीरियसली उसकी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाती, मिल नहीं पाती। अब तुम मुझे जल्दी जल्दी डाइवोर्स दो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। बेबी ये डिवोर्स वगैरह की बातें मत करा करो। डिवोर्स देना आसान नहीं है। तुमने देखा है, इतनी बड़ी बच्ची है मेरी, ऐसे हलवा थोड़ी है डिवोर्स देना। बच्ची का क्या होगा, बहुत सारे प्रोसीजर्स होंगे, दोनों परिवार इन्वॉल्व होंगे। अभी डिवोर्स की बात अभी मत करो, कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक है, ओके। बेबी अगर ये मेरी बीवी की बातें खत्म हो गई हो तो हम थोड़ा अपना रोमांस कर ले। अब देखो ना, हमारे पास 2-3 दिन है तो हमें इनको एंजॉय करना चाहिए। और तुम्हें पता है, इन 2-3 दिनों को ना मैं 4-5 दिन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और 4-5 दिन क्या, पता है मेरी आगे क्या प्लानिंग है बेबी? कि ना मैं सोच रहा हूँ अपने बीवी को ना नौकरी करवाने शुरू कर देता हूँ। उससे क्या होगा, सुबह से लेकर शाम तक गायब। और उसके ऊपर से अगर उसकी नौकरी में कोई ट्रिप वगैरह होने लगे, लाइक बिजनेस ट्रिप वगैरह, तो वहां पर 3-4 दिन गई, तो सोचो बेबी आगे कितना टाइम मिल जाएगा। मुझे लग रहा है डिवोर्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं उसको भी मैनेज कर लूंगा और अपने बाबू को भी मैनेज कर लूंगा। हाँ तुमने बहुत बड़ी सोचा। इससे हम लोगों को मिलना कितना इजी हो जाएगा और हम लोग कितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। यस, थैंक यू सो मच। लव यू बेबी, लव यू। यार बेबी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, प्लीज कुछ ऑर्डर करो मेरे लिए। बाबू आपके लिए ऑर्डर कर रहा हूँ। प्लीज पिज्जा या पास्ता करना। वो अपनी बोरिंग वाइफ की तरह बोरिंग खाना मत कर देना, दाल चावल सब्जी जो तुम खाते रहते हो। हाँ हाँ बेबी समझ गया, आपके लिए इटालियन पिज्जा पास्ता यही सब करूँगा। तुम लोगों को पिज्जा तो मैं खिलाती हूँ, वो भी अपने हाथ का। तुम्हें पता है मैं सिर्फ बोरिंग खाना ही नहीं बनाती, इटालियन भी बहुत अच्छा बनाती। सताक्षी तुम यहाँ, सोफिया ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो नानी के चले गए थे ना? हाँ, नानी के घर जाने वाली थी, एक्चुअली जाने भी नहीं वाली थी, वो तो सिर्फ एक नाटक था तुम्हारा ये सारा सच बाहर निकालने के लिए। सोफिया मुझे बहुत दिन से बोल रही है कि मम्मी हमारे घर में ना कुछ सही नहीं चल रहा है। जब भी आप बाहर होते हो ना, पीठ पीछे कोई तो दीदी आती है और पापा मुझे अंदर रूम में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा, तो मैं आपको बता रही हूँ। बट मैंने इसकी बात पे यकीन नहीं किया, क्योंकि तुमसे अंधा प्यार जो करती थी मैं। लेकिन अब जब सच मेरे सामने है तो पता चल रहा है कि मेरी बच्ची ने मेरी जिंदगी बचा ली। ये लड़की ये सोफिया, क्या आप भी मम्मी को कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हो? अरे ये मासी लगी है आपके रिश्ते में। हाँ
फ्रेंड है मेरी और भाई बहन जैसा रिश्ता है हमारा। वो हम ऐसी हंसी मजाक करते रहते हैं, बड़े टाइम बाद मिली है। तुमसे मिलवाना था मुझे इसे, लेकिन ये क्या है कि विदेश से आज ही आई है, तो मैंने कहा कि अब चल आज ही मिलके चली जाए, जब वाइफ आएगी तब दोबारा मिल लियो। बताओ ना इसको, बताओ। हाँ जी भाभी जी, कोई गलत फहमी हुई है आपको, ये तो मेरे भाई की तरह है। भाई बहन जैसे हो, ठीक है, बिना प्रूफ के तो मैं वैसे भी कुछ नहीं बोल रही। बेटा फोन लेकर आओ। फोन? जब तुम सो रहे थे ना अंदर, तो मैं फोन ही फिट कर रही थी और वीडियो कैमरा ऑन करके, अब उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें भाई बहन जैसी हरकतें तो नहीं लग रही। एआई वीडियो सताक्षी, झूठ है ये सब। मैं नहीं हूँ सताक्षी, ये इस फोन में कुछ गलत। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मतलब कोई इतना भी झूठ कैसे बोल सकता है? वीडियो सामने है और अभी 1 घंटा पहले लगा के गई हूँ मैं ये फोन, और तुम कह रहे हो एआई वीडियो है? हद होती है यार। सताक्षी गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो। ये औरत है ना, इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ। ये ना मुझे एक पार्टी वार्टी में मिल गई थी, उसके बाद ये मेरे पीछे पड़ गई। सताक्षी मैं इससे रिलेशन में आना नहीं चाहता। मैं इसको मना भी किया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बच्ची है, मुझे सब नहीं करना, लेकिन मान नहीं रही थी। सताक्षी इसको बोलो जो बोलना है, कर देना तुमने मेरी लाइफ बर्बाद। मेरी गलती है, तुम खुद मेरे पीछे पड़ी थी, ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी। खुद तुमने आके मुझसे बात करी और मुझे बाद में बताया कि तुम शादीशुदा, तुम्हारी एक बच्ची भी है। वो तो मैं तुमसे अटैच हो गई, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं पाई, और तुम सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। बाहर में जाओ तुम। सुनो, अरे झूठी मक्कार कहीं की। सताक्षी इसकी मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। डिवोर्स के पेपर में भिजवा दूंगी, निकल सकते हो मेरे घर से। देखो गलती हो गई, भगवान भी गलती को माफ कर देते, तुम्हें गलती माफ नहीं करोगी। मैं सुधर जाऊंगा, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं पक्का सुधर जाऊंगा सताक्षी। और तुम मुझे छोड़ने का फैसला कर रही हो इस तरह से, तुम सोच के देखो इस बच्ची का क्या होगा। बिन बाप की बच्ची कैसे पलेगी? इसके ऊपर से बाप का साया हट जाएगा। सोफिया, आपको तो पापा चाहिए ना अपनी मम्मी से। मैं अपनी बच्ची पाल लूंगी। बाबू तुम्हें चाहिए क्या ऐसे पापा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए ऐसे पापा। जब बच्ची खुद ही मना कर रही है तो क्या ही कर सकते हैं। बच्ची है इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ, ठीक है? निकलो मेरे घर से। थैंक यू सो मच बेटा, इनका सच बाहर लाने के लिए, वरना ना जाने कब तक मैं धोखे में रहती।